प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 11 जनवरी दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय 26 और 27 पद। फिर उसने कहा, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान सेम का दास होवे। परमेश्वर यापेत के वंश को फैलाए और वो सेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास होवे। प्रियो, आज का विषय है एक सुखद वंश। आदम सभी जीवित प्राणियों का पिता है, लेकिन जल प्रलय के बाद नूह एक ऐसी पीढ़ी का पिता बना जिसके विषय में पवित्र शास्त्र कहता है उत्पत्ति 10:32 में कि नूह के पुत्रों के घराने यही हैं और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावली भी यही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से बट गई। प्रियो, एक शारीरिक वंश होता है और एक आत्मिक वंश होता है। मनुष्य शरीर का मनुष्य शारीरिक वंश पैदा करता है, आत्मा का मनुष्य आत्मिक वंश पैदा करता है। आदम शरीर के अनुसार सभी का पिता हुआ, लेकिन कलीसिया में प्रभु की आत्मा के द्वारा हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालांकि ईशे दाऊद का सांसारिक पिता था, लेकिन भविष्यवक्ता सामुएल उसका आत्मिक पिता था, इसलिए दाऊद ने उसे पिता कह के बुलाया। तीमुथियुस के विषय में हम पढ़ते हैं कि तीमुथियुस को पौलुस ने अपना पुत्र कह के बुलाया, और यहाँ तक कि एलिशा ने एलिय्याह को मेरे पिता, हे मेरे पिता करके पुकारा। प्रियो, सिर्फ संसारिक पिता बनकर संतुष्ट ना हो जाए, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपको एक आत्मिक पिता भी बनना है। और ये जरूरी नहीं कि आत्मिक पिता बनने के लिए किसी को मसीह में विश्वास में लाइए, नहीं, सबसे पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाइए। वो इसलिए क्योंकि आपके बच्चे आपके लिए सबसे बड़ा श्रेय है कि अगर वो बचाया जाए और अगर वो ये कहे कि मेरे पिता ही मेरे आत्मिक पिता हैं, तो क्या ही अनोखी बात होगी। क्योंकि ये जरूरी है आजकल के बदलते समय में, जबकि हमारा परमेश्वर बच्चों का परमेश्वर नहीं रह गया, क्योंकि बच्चे संसार और संसार की बातों में भटक चुके हैं। इसलिए प्रियो, ये सुखद वंश का अनुभव हमें और आपको तब होगा जब हम अपने जीवनों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहारों से अपने संतान अर्थात अपने परिवार को और अपने बाल बच्चों को आशीष का कारण बनने पाए। जब अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया कि मैं ये भूमि तुमको दूंगा और तुम्हारे वंश को दूंगा, तो सोचिए कि कितने 100 वर्षों के बाद भी परमेश्वर ने उस वादे को पूरा किया। वो इसलिए क्योंकि इस्राएलियों ने परमेश्वर को ना भूला, परमेश्वर की दुहाई देते रहे। हाँ, वो गलत किए, हाँ उन्होंने पाप किए, हाँ उन्होंने कई बार परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर को ना छोड़ा। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया। प्रिय, ऐसा ही होने दे कि हमारे भी जीवन, हमारे परिवारों में हमारा वंश एक सुखद वंश बन के निकले, जिसके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाने वाले हो सके। आगे के मनन के लिए भजन संगीता उसका 22 उसका 30 पद। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी प्रभु का वर्णन किया करेगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक 27 और 28 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 18 पद से लेके 34 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।